यहाँ पर मैंने जो चीज़ बनाई है इसे कहते हैं यूनिट सर्किल, या यूँ कहिए कि मैंने एक यूनिट सर्किल बनाया है यहाँ पर। और ये मैंने क्यों बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया है कि ये एक ऐसा सर्किल होता है कि जिसका रेडियस 1 होता है, यानी कि 1 यूनिट के बराबर होता है। चाहे कोई से भी आप स्केल इस्तेमाल करें, लेकिन वो हमेशा यूनिट के बराबर होता है। तो ये जो है, ये यूनिट सर्किल जो है, ये यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये सर्किल। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे होंगे 1 0। इसी तरीके से यहाँ जहाँ पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हम क्यों ऊपर की तरफ मूव हुए हैं, राइट लेफ्ट कहीं पर नहीं हुए हैं, तो ये होगा 0 1, ये इसके कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। इसी तरीके से हम यहाँ पर लेफ्ट मूव हुए हैं, वाई एक्सिस पे हमने मूव नहीं किया है, तो ये 1 0 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और ये पॉइंट होगा क्योंकि हम नीचे की तरफ हैं, ऊपर नहीं गए हैं और ना राइट लेफ्ट कहीं गए हैं, तो इसलिए ये कहलाएगा 0 -1। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इस सर्किल के वो कोऑर्डिनेट्स हैं जहां जहां पर ये हमारे एक्सिस को कट कर रहा है। और ये जिसे कहना चाहिए कि एक कन्वेंशन की बात करूं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कोई एंगल लें तो हम कहेंगे उसको पॉजिटिव एंगल, यानी एक ऐसा एंगल जिसका फर्ज कीजिए कि अगर ये पहला जो साइड है जो कि इस एंगल को बना रही है, एंगल को फॉर्म कर रही है, वो अगर एक्स एक्सिस पर हो तो उससे बनने वाला एंगल जो हो वो काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने के नतीजे में बने। तो हम कहते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है। ये एक कन्वेंशन है, याद रखिए कि ये हमने खुद तय किया हुआ है। और नेगेटिव एंगल या माइनस एंगल जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज एंगल, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला एंगल जो है वो क्लॉकवाइज होता है, जिसको हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। अब ये दूसरी जो साइड है जो कि एंगल बना रही है, ये इन दो साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल, मैंने इसको कहा कि ये एंगल है थीटा, ये इसकी टर्मिनल साइड कहूंगा मैं इसको। और ये पॉजिटिव थीटा क्यों है, क्योंकि एंगल जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। अब ये पॉइंट जहां पर ये साइड इंटरसेक्ट कर रही है इस यूनिट सर्किल को, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं कहता हूं फर्ज कीजिए यह ए और बी कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, यानी कि जहां पर ये एक्स कोऑर्डिनेट और जो ए जो है इस पर ये एक्स कोऑर्डिनेट को कट कर रहा है और बी जो है उस पर ये वाई कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक बार फिर हम अपने पुराने सोकाटोवा की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं। तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है एक्स एक्सिस पे, ये देखिए ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो बेस है इस राइट एंगल ट्राइंगल की, जिस या यूं कहेंगे थीटा से जो एडजेसेंट साइड जो है वो है 0b। और ये जो लंबाई है ये हाइपोटेन्यूज है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई 1 के बराबर होगी। क्यों, इसलिए कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से चल रही है और ये पूरे सर्किल के रेडियस पे जाके इसको टच कर रही है, लिहाजा इसकी जो लेंथ होगी हाइपोटेन्यूज की वो 1 होगी। और ये जो साइड है, जो ब्लू साइड मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है एक्स एक्सिस पे, इसकी लंबाई क्या होगी, मैंने कहा था कि ये दरअसल ये आप अगर गौर करें तो ये पैरेलल है इसके वाई इंटरसेप्ट की, यानी इसकी जो लेंथ है वो वही है जो कि इस वाई की जो लंबाई है, यानी वाई कोऑर्डिनेट की, तो ये बी इसकी लेंथ होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसके बेस की या एडजेसेंट साइड की एंगल के साथ जो साइड है इसकी बात करूं तो ये इसकी लंबाई होगी पूरी कितनी, ये ए, यानी कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मैंने ए कहा था, ये पॉइंट बी के तो बी था, वाई कोऑर्डिनेट बी था, और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये ए इसकी लेंथ होगी, क्योंकि ये इतनी लंबाई पर यूं समझ लीजिए कि ये एक्स एक्सिस को ये इंटरसेप्ट करेगा, इसका प्रोजेक्शन। तो ऐसी सूरत में अगर हम बात करें कि कॉस थीटा क्या होगा इस एंगल का, इस एंगल थीटा का कॉस या कोसाइन की वैल्यू क्या होगी, तो हम अपने सोकाटोवा की डेफिनेशन की तरफ आएंगे या न्यूमोनिक पे आएंगे। सोकाटोवा, तो सोकाटोवा हमें क्या बता रहा है कि कॉस थीटा क्या है, कोसाइन थीटा होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड वो है जिसकी लेंथ a है यहां पर, जो कि एक्स एक्सिस के
के से पैरेलल जो इसकी लंबाई है इस कोऑर्डिनेट की, ये हो गई a, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है 1, सिर्फ 1। तो हमारे पास cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा हमारे पास हो गया इज इक्वल टू a। ये हमने मालूम कर लिया कोसाइन थीटा इस एंगल के लिए थीटा की वैल्यू। अब इसी तरीके से साइन थीटा हम मालूम करेंगे, साइन थीटा। अब एक बार फिर हम सोकाटोवा पे रेफर करेंगे, तो यहां पर सो हमारे मतलब का है, यानी कि साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। एक बार फिर हम ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल करेंगे, तो ऑपोजिट की जो लेंथ है वो क्या है b, थीटा के ऑपोजिट साइड की लेंथ, और हाइपोटेन्यूज 1 है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा b के। तो अब दिलचस्पी की बात देखिए कि यहां भी टर्मिनल साइड जहां पर यूनिट सर्किल को इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट ए बी है। तो हम ये भी लिख सकते हैं इस पॉइंट ए बी को माफ कीजिएगा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, यानी यूनिट सर्किल की सूरत में जो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं किसी एंगल के, सोकाटोवा की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए, तो ये कोसाइन थीटा और साइन थीटा के बराबर होता है, और ये एक तरह से एक्सटेंशन भी है सोकाटोवा का। अलबत्ता सोकाटोवा के साथ एक प्रॉब्लम है, और ये कि ये 0 से लेकर, अगर हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं तो 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक के लिए वैलिड है हमारा सोकाटोवा। 90 डिग्री से बराबर, अगर से ज्यादा अगर हम बराबर या ज्यादा हम जाएंगे तो सोकाटोवा की डेफिनेशन कारामद नहीं रहेगी। ये प्रॉब्लम है सोकाटोवा का। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ये कुछ इस तरह की राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह की मैंने बनाई, ये 90 डिग्रीज का एंगल है, ये एंगल थीटा है। एक और ट्रायंगल, ये भी ये राइट एंगल, ये एक और, करते 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 मैं एंगल थीटा को बड़ा करता चला जाऊं, 90 के करीब लेता चला जाऊं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं बिल्कुल जब 90 पे पहुंच रहा हूंगा तो सोकाटोवा की डेफिनेशन जो है वो मेरे लिए बेकार होती चली जाएगी। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, लाजमी सी बात है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सोकाटोवा से आगे बढ़कर, यानी कि सोकाटोवा को एक्सटेंड करते हुए कुछ ऐसी डेफिनेशन देनी होगी जो सोकाटोवा के साथ कंसिस्टेंट भी हो, यानी उसको भी सही साबित करती है और साथ ही साथ उस काम को आगे भी बढ़ाए। तो यहीं पर हम यूनिट सर्किल को इस्तेमाल करते हुए हम ये काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का जो हमारे पास कन्वेंशन है उसको जहन में रखते हुए हम ये कहते हैं कि कोसाइन थीटा बराबर होता है एक्स कोऑर्डिनेट के माफ कीजिएगा एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट, जहां पर ये जो टर्मिनल साइड है, एंगल की टर्मिनल साइड जो है वो इंटरसेक्ट करे यूनिट सर्किल को। याद रखिए, ये मैं लिखता भी जा रहा हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एक्स कोसाइन थीटा इज इक्वल टू वेयर एक्स कोऑर्डिनेट टर्मिनल साइड, वेयर एक्स कोऑर्डिनेट टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इंटरसेक्ट यूनिट सर्किल। और इसी तरीके से वाई साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा कि y कोऑर्डिनेट वेयर टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इंटरसेक्ट्स यूनिट सर्किल। ये हमने नई डेफिनेशन साइन और कोसाइन थीटा के लिए बना ली, और इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हम कहेंगे टेंजेंट थीटा जो है वो बराबर होगा किसके, वो होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यानी ये होगा हमारे, यूं कहें कि y ओवर x के बराबर होगा। यहां तक आकर मैं इस वीडियो में को मैं खत्म करना चाहूंगा। वजह यह है कि आगे चलकर मैं मजीद जो एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं साइन कोसाइन थीटा के, और जहां पर हमने नई डेफिनेशन